तो भारत और चीन के बीच हिंसक झड़प के बाद अब बातचीत की कोशिश जारी है। सूत्रों के मुताबिक बातचीत का ये दौर इसी हफ्ते से शुरू हो सकता है। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर पिछले काफी समय से तनाव बना हुआ है और हाल ही में लद्दाख में गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प ने दोनों देशों के बीच तनाव को पहले से काफी बढ़ा दिया है। इस झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हुए थे, तो वहीं चीन के भी बड़ी संख्या में सैनिक मारे गए थे। लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं, उनके मुताबिक दोनों देश इस तनाव को कम करने के लिए फिर से बातचीत का रास्ता अपनाना चाहते हैं और सूत्रों के मुताबिक ये बातचीत का दौर इस हफ्ते ही शुरू हो सकता है। वैसे कोई पहला मौका नहीं है जब दोनों देशों के बीच बातचीत के जरिए तनाव को कम करने की कोशिश कर रहे हों। इससे पहले भी सीमा पर विवाद और तनाव के बीच सेना के उच्च अधिकारियों के बीच बैठक हुई थी। भारत और चीन बातचीत के रास्ते से दोनों देशों के बीच बने तनाव को कम करने की कोशिश में है। सूत्रों का कहना है कि तनाव को कम करने के लिए इस हफ्ते भारत और चीन के बीच सैन्य और राजनयिक स्तर की वार्ता हो सकती है। वहीं गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद पीएम मोदी ने कहा था कि ना तो कोई हमारी सीमा में घुसा हुआ है और ना ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। लद्दाख में हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं, लेकिन जिन्होंने भारत माता की तरफ से आंख उठाकर देखा था, उन्हें वो सबक सिखाकर गए। एक तरफ वार्ता की कोशिश चल रही है, तो वहीं तनाव के बीच देश में बैठकों का दौर जारी है, जिसमें देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों के अलावा सीडीएस बिपिन रावत के साथ बैठक की और इस बैठक में लद्दाख में जमीनी हालात की पूरी समीक्षा और एलएसी के साथ तैयारियों का जायजा लिया, जिसमें सूत्रों के मुताबिक बैठक में तय किया गया है कि भारत में एलएसी पर तनाव को बढ़ावा नहीं देता है, लेकिन अन्य पक्ष ऐसा करते हैं तो उन्हें करारा जवाब दिया जाएगा। बता दें कि लद्दाख में एलएसी पर गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सेना में 15 जून को हिंसक झड़प हुई थी। इसमें 20 भारतीय जवान शहीद हुए गए थे, जबकि चीन के कई सैनिक हताहत हुए थे। हालांकि चीन ने मारे गए अपने सैनिकों की संख्या के बारे में कोई सार्वजनिक जानकारी साझा नहीं की थी, लेकिन कई रिपोर्ट्स के मुताबिक संख्या कई ज्यादा बड़ी थी। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।